आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बंटी गुप्ता। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के क्या है आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप में कितने स्तर हैं? 4 स्तर। इस बुक में तो दिया नहीं है, आप याद कर लीजिएगा कि आर्थिक क्रियाकलाप में 4 स्तर हैं। पहला स्तर है कृषि के लिए। ठीक है, पहला स्तर किसके लिए? कृषि के लिए। दूसरा स्तर विनिर्माण उद्योग। ठीक है, दूसरा स्तर क्या है? विनिर्माण उद्योग। तीसरा स्तर है जो बैंक होता है ना, बैंक जो आपको लोन देता है, LIC, वो सब हो गया तीसरा स्तर। और चौथा स्तर में क्या होता है? चौथा स्तर में होता है कि आप वैज्ञानिक का जो खोज होता है। ठीक है, पहले हम कृषि फसलें पढ़ते हैं, प्रमुख कृषि फसलें। ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं प्रमुख कृषि फसलें। तो पहला प्रमुख कृषि फसल कौन सा है? चावल है। ठीक है, पहला है चावल। तो हम पढ़ते हैं अभी चावल के। देखिए, छिलका सहित चावल को क्या कहते हैं? धान कहते हैं। ठीक है, छिलका सहित चावल को धान कहते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, देखिएगा आप। पश्चिम बंगाल में 3 किस्में हैं, अमन, औस और बोरो। ठीक है, अमन उगाई जाती है और अमन ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, अमन सबसे ज़्यादा इस पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि चावल की कृषि के लिए निम्नलिखित अनुकूल चावल की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं। एक मिनट। पहला है उच्च तापक्रम। ठीक है, उच्च तापक्रम पहला हो गया। दूसरा हो गया अधिक वर्षा उपयुक्त मिट्टी। ठीक है, उच्च तापक्रम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उच्च तापक्रम में क्या है? चावल उष्ण कटिबंध का पौधा है। मतलब चावल जब होता है अपना कर्क रेखा समीप है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसके लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? 16 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इतनी आवश्यकता पड़ती है बस। पश्चिम बंगाल का अधिकांश कर्क रेखा के समीप पड़ता है, अभी मैंने कहा था, तो इसीलिए यहाँ पे तापमान ऊंचा रहता है। ठीक है, अब ये आपको मिल जाएगी चिकनी मिट्टी। चावल की कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, वो सॉरी हट गया। चिकनी मिट्टी चावल की कृषि के लिए अच्छी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है चिकनी मिट्टी। सिंचाई की सुविधा दामोदर घाटी और अन्य नहरों से सिंचाई की सुविधा प्राप्त है और सस्ता श्रमिक मिल जाते हैं। ये जो अनुकूल दशा है सब में सस्ता श्रमिक यूज होगा और ये 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चावल की कृषि में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है, हाथ से ही ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। और पश्चिम बंगाल तो ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसीलिए चावल की कृषि के लिए सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट जूट का उद्योग आएगा।